हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट पजल के एक नए वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक मैसेज के जरिए बताया जाता है कि आज से लगभग 50 साल पहले डाउन वैली में 200 से ज्यादा लोगों ने बिगफुट को देखने का दावा किया था। लेकिन इसके बाद उनके साथ कुछ अजीब चीजें होने लगी और वो सब अजीब तरह से मारे गए। लेकिन आज डाउन वैली एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है और यहाँ पर काफी टूरिस्ट कैंपिंग के लिए आने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम हस्बैंड डेविड और वाइफ मैरी को देखते हैं जो इसी वैली में कैंपिंग करने आए हुए हैं। यहाँ जंगल में घूमते हुए मैरी को एक हरे रंग का लॉकेट दिखता है जिसे देखकर मैरी बहुत खुश होती है और बिना कुछ सोचे उस लॉकेट को पहन लेती है। वहीं रात में डेविड अपने कमरे से फॉरेस्ट को देख रहा था, तभी उसे बाहर किसी चीज की आहट होती है जिसे चेक करने वो जंगल के तरफ चला जाता है। लेकिन तभी उसे जंगल में कुछ अजीब क्रिएचर्स दिखते हैं जिसे देखकर डेविड काफी घबरा जाता है और वहां से भागता हुआ अपने रूम की तरफ आने लगता है, जहां रास्ते में उसे मैरी मिलती है। मैरी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी के वश में हो। वो डेविड से कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कोई अनजान शक्ति उसे घसीट ले जाती है। डेविड मैरी को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो क्रिएचर डेविड पर भी हमला कर देता है और उसे भी मार देता है। इसके बाद कहानी 10 साल आगे बढ़ जाती है, जहां हम उसी जंगल में प्रोफेसर डेनिस को देखते हैं जो कि एक क्रिप्टोलॉजिस्ट हैं। असल में क्रिप्टोलॉजिस्ट उन क्रिएचर्स पर रिसर्च करते हैं जिनके बारे में हमने बस कहानियां ही सुनी होती हैं। यहाँ प्रोफेसर अपने 3 स्टूडेंट जैक, ओज और इजाबेल के साथ आए हुए थे। उनके साथ फोटो जर्नलिज्म की स्टूडेंट लिली अपना प्रोजेक्ट पूरा करने आई हुई थी। इन सब के साथ इजाबेल का बॉयफ्रेंड क्रिस भी आया हुआ था क्योंकि उसे नेचर से काफी लगाव था। अब ये सभी उसी जंगल में एक घर को किराए पर लेने जाते हैं, जहां हाउस ओनर उन्हें काफी समझाता है कि ऐसे मौसम में जंगल के पास रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि इस जंगल में एक इविल है जो इंसानों के डर को भांप लेता है और उन्हें अपना शिकार बनाता है। लेकिन ये सभी उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए रूम की चाबी ले लेते हैं और ये वही केबिन था जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। कुछ देर बाद डॉक्टर डेनिस उन सबको जंगल में ले जाते हैं और उन सबको जंगल के मॉन्स्टर बिगफुट की कहानियां बताना शुरू करते हैं। लेकिन कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और सभी अलग होकर जंगल में घूमने लगते हैं। वहीं जंगल में हम डेविड को देखते हैं जो किसी तरह उस क्रिएचर के हमले से बच गया था, लेकिन इस हमले में उसकी एक आंख फूट गई थी। यहाँ वो एक बड़े से फुटप्रिंट को देख रहा था, तभी लिली भी वहाँ पर आ जाती है और डेविड से बात करते हुए उसकी कुछ तस्वीर लेने लगती है। लेकिन डेविड उसे मना करते हुए कहता है कि वो यहाँ पर बिगफुट को ढूंढ रहा है। यहाँ वो लिली को चौकन्ना रहने को बोलता है क्योंकि उसकी नजर में बिगफुट लड़कियों को अपना शिकार बनाता था। लिली को उसकी बातें काफी अजीब लगती है, जिससे वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जैक का पैर कीचड़ में फंस जाता है, जिससे जैक काफी परेशान होता है और उसे साफ करने लगता है। वहीं पैर साफ करते हुए उसको एक ह्यूमन स्केलेटन दिखता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। लेकिन इजाबेल उसे ये सारी बात पुलिस को बताने को बोलती है, लेकिन ओज उन्हें ऐसा करने से मना करता है और वो सभी अपने बेस की तरफ निकल जाते हैं। वहीं इजाबेल उस कंकाल के गले में एक ग्रीन लॉकेट को देखती है और बिना कुछ सोचे उसे निकालकर अपने पास रख लेती है, बिल्कुल मैरी की तरह। रात में सभी लोग कैबिन में वापस आ जाते हैं, जहां पर ना फोन का नेटवर्क था ना ही इंटरनेट। यहाँ इजाबेल को कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स भेजना था, जिससे वो जैक की कार कीज लेती है ताकि वो केबिन ओनर के पास जा सके। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर और ओज इस जंगल में रहने वाले मॉन्स्टर बिगफुट के बारे में बात कर रहे थे। अपनी बात पूरी करने के बाद प्रोफेसर भी इजाबेल को ज्वाइन करते हैं और उसके साथ केबिन ओनर के पास जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी एक बहुत जरूरी कॉल करना था। वहीं घर में क्रिस को एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें क्रीपी ड्राइंग के साथ एक अजीबोगरीब स्टोरी लिखी थी, जिसमें डार्कनेस अपने साथ इविल को लेकर आता है और वो इविल है विंडिगो। यहाँ हम विंडिगो की इमेज भी देख पाते हैं जो एक बहुत भयानक क्रिएचर था और उसी इमेज में हम उसे एक ग्रीन लॉकेट को किसी लेडी को देता हुआ देखते हैं जो स्टार्टिंग में मैरी ने भी पहन लिया था।
वहीं आगे स्टोरी में लिखा था कि डार्कनेस जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो उसे उजाला भगा देता है। अब यहाँ पर उजाला किसे कहा गया है ये आपको आगे पता चल जाएगा। अब इस बुक को पढ़ने के बाद क्रिस काफी परेशान हो जाता है, जिससे लिली उसके लिए पानी लेने जाती है। लेकिन तभी मौका देखकर डेविड घर में घुस जाता है और लिली पर हमला करके उसे किडनैप कर लेता है। वहीं इजाबेल कार ड्राइव कर रही थी कि तभी उसके सामने एक भयानक स्प्रिट आ जाती है, जिसे देख वो बहुत डर जाती है और कार को दूसरे साइड घुमाने की कोशिश करती है, जिससे उसकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ देर बाद हमें वही क्रिएचर्स दिखने लगते हैं जो स्टार्टिंग में दिखाए गए थे। वो क्रिएचर्स प्रोफेसर पर हमला कर देते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। इजाबेल उनके बगल बैठी यह सब कुछ देख रही थी, जहां डर के मारे उसके हाथ पैर सुन पड़ गए थे। वो काफी हिम्मत जुटाकर कार से बाहर भागती है, लेकिन कोई अनजान शक्ति उसे पोजेस कर लेती है और वो पोजेस होकर हवा में लटकने लगती है। अब इसका यही मतलब था कि वो ग्रीन लॉकेट शापित है और जो कोई भी उस लॉकेट को छूता है वो एंटिटी उसे पोजेस कर मार देती है। खैर अब क्रिस रात में हल्का होने केबिन से बाहर जाता है, लेकिन तभी उस पर बिगफुट हमला कर देता है और उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। यानी वो सारी कहानियां सच थी जो यहाँ के लोकल लोग सुनाया करते थे। वहीं अगली सुबह हम डेविड को लिली के साथ देखते हैं, जहाँ डेविड ने लिली को अपनी वैन में पकड़ रखा था। वो लिली से सॉरी भी बोलता है क्योंकि वो लिली को बिगफुट का चारा बनाने वाला था। यहाँ डेविड का मानना था कि उसकी पत्नी का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि बिगफुट ही था। दूसरी तरफ इजाबेल घर वापस आ जाती है, जहाँ हम साफ देख पाते हैं कि वो किसी के वश में है। जैक और ओज उसे देखकर काफी हैरान होते हैं क्योंकि उसके अलावा केबिन में और कोई नहीं था। यहाँ इजाबेल सबको बताती है कि प्रोफेसर डेनिस मारे जा चुके हैं। तभी उन्हें क्रिस के चीखने की आवाज आती है, जिससे सभी लोग उस आवाज की तरफ भागते हैं, जहाँ बिगफुट ने उसे झाड़ियों के अंदर छुपा दिया था। जैक और ओज क्रिस को बाहर निकालते हैं। तभी इजाबेल ऊपर की ओर इशारा करती है, जहाँ प्रोफेसर की लाश पेड़ से लटक रही थी। केबिन में वापस आने के बाद क्रिस सबको विंडिगो के बारे में बताता है, जिससे सभी लोग बहुत डर जाते हैं। यहाँ ओज उन्हें बताता है कि विंडिगो एक डीमन है जो लालची और सेल्फिश लोगों को अपना शिकार बनाता है। असल में असली बात तो ये थी कि विंटर सीजन में विंडिगो लोगों को अपना शिकार बनाता था और वहाँ के लोकल लोगों को लगता था कि ये सारी किलिंग्स बिगफुट कर रहा। ओज अब एक पल भी यहाँ पर नहीं रुकना चाहता था, लेकिन उसके पास कार कीज नहीं थी और नजदीकी शहर वहाँ से काफी दूर था। यहाँ लिली भी घर से गायब थी, तो उस केबिन में ही उसका इंतजार करने लगता है। शाम को हम डेविड और लिली को देखते हैं, जहाँ डेविड उसे जंगल में ले आया था और वो लिली को पेड़ से बांधने लगता है और खुद पास की एक झाड़ी में छुप जाता है। लिली को उसके बगल में एक लड़की की लाश दिखती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और इसका यही मतलब था कि डेविड बिगफुट को पकड़ने के लिए कई लड़कियों की बलि दे चुका है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और डेविड के पीछे किसी की आहट होती है, जहां वही ग्लोइंग आइज वाले क्रिएचर्स डेविड पर हमला कर देते हैं और उसे जान से मार देते हैं। लिली ये सब देखकर बहुत घबरा जाती है और अपने आप को छुड़ाकर वहां से भागने लगती है। वहीं दूसरी तरफ केबिन में धीरे धीरे इजाबेल अपना कंट्रोल खो रही थी और तभी उसे वहां पर विंडिगो दिखता है, जो अपनी शक्तियों से इजाबेल को पोजेस कर लेता है। इजाबेल की चीखें सुनकर ओज उसे चेक करने उसके कमरे में आता है, लेकिन इजाबेल तो वहाँ थी ही नहीं। वो उस कमरे से बाहर आ पाता उससे पहले ही इजाबेल उस पर हमला कर देती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इजाबेल एक डिमोनिक ज़ॉम्बी में बदल चुकी है। वो उस पर हमला करती है और उसे मारकर खाने लगती है। यहाँ लिली भागते हुए केबिन तक आ जाती है, लेकिन विंडिगो के मॉन्स्टर्स उसका पीछा नहीं छोड़ते और वो भी केबिन तक पहुँच जाते हैं। जैक इन भयानक मॉन्स्टर को देखकर काफी डर जाता है, लेकिन तभी इजाबेल उस पर पीछे से हमला करती है। लिली किसी तरह अपनी जान बचाते हुए क्रिस से मिलती है और वो दोनों कुछ हथियार लेकर वहाँ से भागने का सोचते हैं। यहाँ क्रिस इजाबेल की ज़ॉम्बी होने की बात नहीं जानता था, जिससे वो लिली से बाकी बचे लोगों को ढूंढने को बोलता है। लेकिन लिली एक सेल्फिश लड़की थी और वो बस किसी तरह यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन क्रिस उसकी बात नहीं मानता और दूसरे की मदद करने चला जाता है। और उसी बीच
वो इजाबेल को देखता है जो जैक को खा रही थी, और तभी वो सारे ग्लोइंग आइस वाले क्रिएचर्स उस घर पर हमला कर देते हैं। लेकिन लिली और क्रिस किसी तरह उनसे बचकर भाग जाते हैं। ये दोनों भागते हुए डेविड के पास आते हैं और उसकी जेब से कार कीज ले लेते हैं। और जैसे ही वो दोनों वहां से भागने वाले थे कि तभी उनकी मौत यानी विंडिगो वहां पर आ जाता है और वो सभी ग्लोइंग आइस वाले क्रिएचर्स लिली पर हमला कर देते हैं। वो मॉन्स्टर्स लिली के हाथ को उखाड़ देते हैं, जिससे तड़प तड़प कर लिली वहीं पर मारी जाती है। यहाँ क्रिस पूरी तरह से पागल हो चुका था और वो सभी क्रिएचर्स पर हमला करने का सोच रहा था, लेकिन तभी सारे क्रिएचर्स उससे डरने लगते हैं और वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तभी हमें क्रिस के पीछे लाइट यानी बिग फुट को देखते हैं और वो सभी मॉन्स्टर उसी से डरकर भाग रहे थे। अब बिग फुट उन सभी क्रिएचर्स पर हमला कर देता है और उन्हें एक एक करके मौत के घाट उतारने लगता है, जिससे सही मौका देखकर क्रिस वहां से भागता है। वो पूरी रात भागता रहता है, जहां सुबह लकीली उसे डेविड की कार मिल जाती है। वो उसे चालू करके वहां से निकल पाता कि तभी इजाबेल उस पर हमला कर देती है। लेकिन इस बार क्रिस उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं करता और कार में रखे तेल से उसे जला देता है, जिससे कुछ देर बाद इजाबेल भी मारी जाती है। क्रिस दोबारा डेविड की कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कार तो स्टार्ट ही नहीं होती। अब क्रिस पूरी तरह से थक चुका था और वो पैदल ही आगे बढ़ने लगता है। और तभी डेविड के कार में एक ब्लास्ट होता है और वो कार भी जल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं, जिसकी बॉडी को विंडिगो ने कब्जा कर लिया था। यहाँ विंडिगो क्रिस को बताता है कि वो साल के आखिरी महीने में यहाँ पर आता है और उन सभी लोगों को सजा देता है जो मतलबी और लालची होते हैं। लेकिन इन सभी हत्याओं का इल्जाम बिग फुट पर लगता है। अब विंडिगो क्रिस पर हमला करने वाला था कि तभी क्रिस उसके सिर को धड़ से अलग कर देता है, जिससे विंडिगो भी वहीं पर मारा जाता है। कुछ दूर चलने के बाद क्रिस देखता है कि केविन ओनर उसके पास ही आ रहा है, जिसे देखकर क्रिस की जान में जान आती है। यहाँ केविन ओनर उसे लिफ्ट देता है और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब।